हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी रास्ता में। तो दोस्तों, आज से हम शुरुआत करने वाले हैं मैथमेटिक्स के महत्वपूर्ण सीरीज़ की, जिसमें हमारा पहला टॉपिक रहेगा परसेंटेज। जो परसेंटेज टॉपिक है, जो अर्थमेटिक का परसेंटेज टॉपिक है, वो हमारा अर्थमेटिक अर्थमेटिक का एक महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। परसेंटेज टॉपिक है वो अर्थमेटिक का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से ही इस अर्थमेटिक जो अर्थमेटिक है, अंकगणित है, उसकी क्या बनती है, बेस बनता है। अर्थमेटिक यदि आपका परसेंटेज टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा तो आपका अर्थमेटिक्स की सभी टॉपिक्स हैं उनमें पकड़ नहीं बनेगी। यदि परसेंटेज टॉपिक आपका शानदार है तो आप अर्थमेटिक्स को आसानी से समझ सकते हैं और इसमें आसानी से इसको क्रैक कर सकते हैं, इन प्रश्नों को बढ़िया तरीके से। तो दोस्तों, आज से हम परसेंटेज की जो सीरीज शुरू कर रहे हैं, परसेंटेज की सीरीज में हम 8 से 9 क्लास 8 से 9 क्लास लेंगे लेंगे और इसमें टॉपिक वाइज जो हमारे टाइप वाइज पर्सन है उनका हम अध्ययन करेंगे। जो टाइप वाइज पर्सन है उनका अध्ययन करेंगे और इसे शानदार तरीके से पढ़ेंगे। और इसे एक भी पर्सन ऐसा नहीं रहेगा जिससे आपको देख कर ये लगे कि ये पढ़ा हुआ नहीं है। सारे प्रश्नों को कंप्लीट करने की इस टॉपिक में हम कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की हम इस परसेंटेज टॉपिक के साथ। तो परसेंटेज है, परसेंटेज प्रतिशत परसेंटेज जिसे हिंदी में प्रतिशत कहते हैं, यानी प्रति 100 पर, यानी 100, यानी कोई भी संख्या है एक, ये अपने आप में क्या है कि मान लेते हैं कि कोई एक संख्या है, वो अपने आप में क्या है, 100% है। क्या है? 100% है। तो किसी भी संख्या का हम यदि प्रतिशत निकालेंगे तो उस संख्या को बेस मान के उसका प्रतिशत निकालेंगे। उस संख्या को क्या मानेंगे? बेस मानेंगे और फिर उसका प्रतिशत निकालेंगे। तो दोस्तों, इस प्रतिशत को निकालने के लिए हम किसी न किसी बेस की आवश्यकता होती है, यानी बेस की आवश्यकता होती है। बेस का मतलब है आधार, यानी किसे आधार मानकर हम प्रतिशत निकालें। यानी यदि किसी संख्या का प्रतिशत निकालना है, यानी 20 का 30% क्या होगा? 20 का 30% क्या होगा यदि हमें पूछ ले? तो 20 का 30% यानी 20 × 30%। 30% का मतलब होता है कि नीचे 100। तो इससे 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे तो 6। 20 का 30% कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम इस परसेंटेज के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, कुछ फ्रैक्शन है जो भिन्न होती हैं उनको हम देख लेते हैं। उनके अनुसार ये आपको भिन्न याद रखनी पड़ेगी और इससे आपको आसानी से परसेंटेज, ये भिन्न यदि आपको याद रहती है तो परसेंटेज को आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे यदि यदि 1/2 है, 1/2 है, तो इसे कितने प्रतिशत लिख सकते हैं? 50%। तो ये कैसे हुआ? तो दोस्तों देखते हैं। 1/2 इंटू कितने होता है? प्रतिशत निकालते हैं तो 100 पर निकलता है। हमेशा कितने पर निकलता है? 100 पर निकलता है। कोई भी संख्या होती है वो अपने आप में 100% होती है। तो इसे 100% प्रतिशत निकालने के लिए हम 100 से गुणा कर देते हैं। तो 100/2, 2 से काटते हैं तो 50। तो इसका कितना हो जाएगा? 50% हो जाएगा। ये अभी इस प्रकार ये 1/3 कितने होते हैं? कितने प्रतिशत होते हैं? 33 सही 1/3% होते हैं। इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। देखो, 1/3 इंटू 100, तो 3 का भाग देंगे 3 बार, फिर एक बच गया, 3 10, 3 33, फिर एक बच गए थे ऊपर और ये। तो इसे मिक्स फ्रैक्शन यानी मिश्र भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। इस प्रकार यदि आपको दे दिया जाएगा 33 सही 1/3 को भिन्न के रूप में लिखे तो 1/3, ये 1/3 होगा इसका सही आंसर। यदि हम देखते हैं 1/4 को हम लिख सकते हैं 25%। कितने लिख सकते हैं? 25%। 1/5 को हम लिख सकते हैं 20%। 1/6 को हम लिख सकते हैं, कितने में लिख सकते हैं? 16 सही
16.2/3%। आप इसमें 100 से गुणा करके भाग करके देख सकते हैं और उस 6 का भाग करके देख सकते हैं, तो यही आएगा आपका 1/7। 1/7 कितना हो जाएगा? 1/7 हो जाएगा 14.2/7%। और इसी प्रकार 1/8, 1/8 कितना हो जाएगा? 1/8 हो जाएगा हमारा 12.1/2%। 1/9, 1/9 हो जाएगा 1/9 हो जाएगा 11.1/9%। और 1/10 हो जाएगा 10%। कितने हो जाएगा? 10%। इस प्रकार हम प्रतिशत की निकाल सकते हैं, यानी जितने भी संख्या होएगी उसमें 100 में उसका भाग देके, जैसे 20 का निकालना है तो 100 का भाग देके ये 5% आ जाएगा। इस प्रकार हम निकाल सकते हैं, कितनी भी संख्या तक ये निकाल सकते हैं, ये आपको याद रखना है। यदि आपको ये तो हो गया कि भिन्न से, जो भिन्न है से उनसे प्रतिशत बनाना हो गया। और यदि आपको जैसे कि दे दे मिक्स भिन्न दे दे, यानी 3/4 दे दे, तो 3/4 का मतलब क्या होता है? 1/4 का मतलब होता है 25%। कितना होता है? 25%। तो 3/4 क्या हो जाएगा? 3 × 25, 3 × 25%, यानी ये 75% का मान है। कितने प्रतिशत का मान है? 75% का। तो इससे ज्ञात भी कर सकते हैं हम, देखो कि 3 × 100% पर निकालता है तो 100 से गुणा बटे 4, 4 से कटेंगे 25 बार, तो 3 से 25 75, तो 75% इसका सही आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार हम व्युत्पन्न भिन्नों को उत्पन्न कर सकते हैं, यानी ये 1/4 से ये निकाल सकते हैं। 2/4 पूछ ले आपको, यानी 2/4 का मतलब ही 1/2 होता है। 1/2 का मतलब 25%। ये कितने हो जाएगा? 50%। तो इस प्रकार आप इस भिन्नों को निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न रहेगा, पहला प्रश्न है ये 1260 का 33.1/2% प्लस 755 का 80% कितना होगा? यानी 755 का 80% कितना निकलेगा? तो हम दोस्तों इसकी हल करते हैं। तो दोस्तों देखते हैं इसका। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये क्या है कि जो 12.5 है, 1260 है, 1260 का 33.1/3%, 33.1/3% निकालना है हमें। तो सबसे पहले हम निकालते हैं 1260 का 33.1/3, सॉरी ये 1/2 नहीं है, 1/3 है, सॉरी 1/3 है। 33.1/3% निकालते हैं। 33.1/3% का मतलब ही कितना होता है कि 1/3। कितना होता है? 1/3। इसको सरल करते हैं, 33 को 3 से गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा, 33 को 3 से गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा 99, 99 में एक जोड़ते हैं तो 100, 100% बटा 3, यानी प्रतिशत को उठाते हैं तो नीचे 100 लग जाता है, तो 100 से 100 कैंसिल, तो 1/3 आ जाएगा। तो इसके 1/3 से गुणा कर देते हैं। प्लस कितना दे रखा है हमें? 755, 755। जो 755 है वो 755 है हमारा, जो 755 है उसको कितना प्रतिशत निकालना है? 755 का 80% निकालना है। कितना निकालना? 80%। तो 80/100 बटे में 100। तो हमें 3 से काटते हैं, 3 से 12 कट गया 4 बार, और 6 2 बार, और 0 है ना। ये तो हो गया 420। प्लस हम 1 0 से ये 1 0 कैंसिल, 5 से काटेंगे 75 कितनी बार चल जाएगा? 15 बार, और 5 1 बार, और ये 2 बार। तो ये 151/2 आ गए। कितने आ गए? 151/2 आ गया। और इंटू में क्या है? 8 भी है इंटू में, तो 8 को 2 से काट देते हैं 4 बार, तो ये कितना आ जाएगा? 420 प्लस 151 इंटू 4। तो जोड़ देते हैं 420 प्लस 151 को 4 से गुणा करेंगे तो 604 कितने आ जाएंगे? 604, 604,
604 आ जाएंगे। तो 420 और 604 कितने हो जाएंगे? 1024। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1024 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न आपको वो एग्जाम में देखने को मिलेंगे और आप इस प्रकार इनको हल कर सकते हैं। यानी 80% निकालना हो, 33 से 1/3% निकालना हो, तो इस प्रकार प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा 160 का 45% प्लस 250 का 14% बराबर है क्वेश्चन मार्क -23। तो 160 का जो 160 का 45% यानी 45/100 प्लस 250 का यानी गुणा 1/14 सही 14/100। तो दोस्तों 0 से 0 कैंसल। जो 45 कितने बार? 9 बार। और ये 2 बार चल जाएगा 5 से, 2 से ये चले जाएगा 8 बार। और ये 1 0 से ये 1 0 कैंसल, 14 7 बार और ये 5 बार। 5 से 25 5 बार, है ना। तो दोस्तों देखिए 8 नाम 72 प्लस 5 7 35। 72 और 35 कितने हो गए? 72 और 35 हो गए कितने हो गए? 72 और 35 कितने होते हैं? 100 107। 107 होते हैं, बराबर है क्वेश्चन मार्क्स -23। क्वेश्चन मार्क्स -23 दे रखा है। तो क्वेश्चन मार्क का मान निकालना है, तो ये 23 इधर आ जाएगा, तो 107 प्लस 23 जो जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 130 हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 130 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है? यदि आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने कमेंट ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि ये वीडियो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, टॉपिक आपको कितना से अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा 4240। जो 4240 है, 4240 का 3/5 का 75% का 25%, यानी 4240 का 3/5% 3/5 निकालना है, फिर 75% निकालना है और फिर 25% निकालना है। तो दोस्तों निकालते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले लिखते हैं 4240 इंटू 3/5। का मतलब होता है गुना। का मतलब गुना होता है। आपको यदि बोर्ड मास का नियम नहीं आता है, बोर्ड मास का नियम ये कहता है कि का मतलब गुणा होता है। यदि आपको बोर्ड मास का नियम भी आपको बताएंगे कि सरलीकरण में सरलीकरण जो टॉपिक करेंगे हम, सरलीकरण टॉपिक करेंगे उसमें बोर्ड मास का नियम आपको अच्छी तरीके से बताएंगे, जिसमें गुणा भाग को कि गुणा पहले होता है, भाग पहले होता है, कि कौन सी संख्या पहले गुणा होगी, कौन सा ब्रैकेट वाला कौन सा गुणा पहले होगा, कौन सा भाग होगा, ये बारे में हम बोर्ड मास के नियम में हम समझेंगे। सरलीकरण जो टॉपिक रहेगा आपका उसमें आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे। तो दोस्तों देखते हैं, अब आगे देखते हैं। फिर का आ गया, फिर का मतलब गुणा 75% यानी 75/100। 75/100 इंटू का 25% यानी 25/100। तो दोस्तों देखते हैं, अब हम सबसे पहले 75 को काटते हैं 3 बार, 25 से और 25 चौका 100, 25 एकम 25 और 25 चौका 100। फिर देखते हैं, देखो दोस्तों हम काटते हैं इसको 5 को, 5 से काटेंगे 5 8 40 और 5 चौका 20, 5 चौका 20, 5 8 40, 5 चौका 20 और 5 अंटे 40, ये कट गया। फिर इसको 4 से काट देते हैं, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, ये 212 12 कट गया। फिर इसको 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 4 तिरी 12, यानी कितने आ जाएंगे? 53 गुणा 3 गुणा 3, यानी 53 को 9 से गुणा करना है। 53 को 9 से गुणा करना है। तो 53 9 × 27 और 9 पंजे 45 और 2 47, तो 477।
क्या आ जाएगा 477 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आपको ये टॉपिक पढ़ने के लिए आपको गुणा भाग भी आपका मजबूत होना चाहिए। गुणा भाग मजबूत होगा यदि आपको 20 तक तो पहाड़े कम से कम आने चाहिए, पहाड़े आने चाहिए 20 तक तो कम से कम पहाड़े आने चाहिए, और 15 तक तो क्यूब आने चाहिए। 20 तक पहाड़े आने चाहिए और 20 तक ही स्क्वायर आने चाहिए, यानी वर्ग याद होनी चाहिए आपको, वर्ग याद होने चाहिए। और 10 तक क्यूब याद नहीं, यानी घन याद करनी है आपको, क्यूब याद करनी है, यानी कितने की 2 की क्यूब कितनी होती है, 3 की क्यूब कितनी होती है। इससे आपको कैलकुलेशन, जो कि आपका कैलकुलेशन सबसे बड़ी बात है कि कैलकुलेशन में आपको आसानी रहेगी और अच्छी तरीके से आप काटापीटी कर सकते हैं और बढ़िया जल्दी से जल्दी आंसर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा 500 का 6/7 का 42% का 35%, यानी 500 का हमें 6/7 भी करना है और 42% भी करना है और फिर 35% भी करना है। तो दोस्तों हमें बताना है कि ये 42 जो 500 है उसका 6/7 कितना होगा, फिर 42% करेंगे और फिर 35% निकालेंगे। तो दोस्तों करते हैं इस प्रश्न की शुरुआत। यदि आपको बढ़िया से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपना अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और कितना परसेंट आपको समझ में आ रहा है और कैसे हम इसको और अच्छे तरीके से सुधार कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा प्रश्न है कि 500 का 6/7, 500 का 6/7 का गुणा 42% यानी 42/100 और 35% यानी 35/100, 35/100। तो 7 से काटेंगे, 7 पंजे 35 और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। और ये 5 से ये कट जाएगा 20 बार, तो ये 5 से ये कितने का बार कट जाएगा 4 बार, ये 4 कट जाएगा 2 बार और ये कट जाएंगे 21 बार, फिर 2 से ये कट जाएगा 3 बार। तो 21 3 63, 21 3 63 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 21 3 63, सॉरी इसमें ऑप्शन में ये 60 नहीं है, ये 63 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 21 3 63, 63 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा ये 525 का 28% क्या होगा, यानी 525 का हमें 28% ज्ञात करना है, यानी ये बेसिक क्वेश्चन है। इस प्रकार हम बेसिक से शुरुआत करके इसको हार्ड लेवल तक पहुंचाएंगे और सभी प्रकार के 8-9 टाइप इसमें बनते हैं, उन टाइपों को हम कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों इन टाइपों के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आपको ये परसेंटेज टॉपिक है ना वो एकदम कंप्लीट हो गया है। तो हमारे साथ बने रहेगा, इस प्रश्न को हल करते हैं। देखो दोस्तों 525, जो 525 है उसका 28% ज्ञात करना है, 28/100, 28/100। तो 5 से काट देते हैं इसको, 5 से काट देंगे तो 5 एकम 5 और 0, फिर 5 एकम 5, फिर इसको 5 से काटेंगे तो 20 बार, फिर इसको 4 से काटेंगे, 4 पंजे 20 और 4 7 28, तो 707। तो 707 है उसमें 5 का भाग दे देंगे, कितने का भाग देंगे, अरे सॉरी दोस्तों यहाँ 5 है, ये 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 707 नहीं होगा, 707 नहीं होगा, ये हमारा हो जाएगा 105 गुणा 7/5। तो 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, तो 21 इंटू 7, 21 इंटू 7 कितने हो जाएगा, 7, 7 दूनी 14, 147। तो 147 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा संख्या 5650 में 15% की वृद्धि करने पर यह बढ़कर हो जाएगी, यानी 15% की वृद्धि करनी है, संख्या में 15% की वृद्धि करनी है हमें। तो 15% की वृद्धि किस प्रकार होगी, तो जो 5650 है वो कितने का मान है, 100% का मान, कितने का मान है 100% का मान है, यानी ये अपने आप में क्या है 100%। इसमें 15% की वृद्धि करनी है, यानी 15% की वृद्धि करनी है, यानी 115 का मान ज्ञात करना है हमें, 115 का मान, 115 का मान ज्ञात करेंगे तो
यहाँ से 1% का मान कितना आ जाएगा, 1% का मान आ जाएगा 5,650/100। तो 1% का मान यहाँ रख देंगे, तो 5,650/100 इंटू हमें करना है 115 का मान ज्ञात करना है, तो 115 से गुणा कर देंगे और जो नीचे है उसको नीचे रख देंगे। तो दोस्तों ये कट जाएगा 20 बार 5 से, और ये कट जाएगा 23 बार। फिर इसको 5 से काटेंगे, ये 4 बार कट जाएगा, और 5 से 5 एकम 5, 5 एकम 5, और 5 तिरी 15 और 0। तो 1130 है, 1130, जो 1130 है, 1130 को गुणा करेंगे 23 से और भाग देंगे 4 का। तो 1130 को 23 से गुणा करते हैं तो कितने आ जाएंगे, तो 1123 को गुणा करेंगे 0, 23 से 23 दूना 46, 23 3 69, 9 6, 23 से कम 23, 23 से 6 29, 2, फिर 23 और 23 से कम 23, 23 2 25, 25 आ गए। इसमें हमें 4 का भाग देना है, तो 4 6 24, एक बच गया 19, 19 में 4 चौक 16, फिर 3 बच के 39, 4 नाम 36, 4 नाम 36, और फिर 30, 4 7 28, और फिर 2 बच गए 4 पंजे 20। तो ये आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बड़ा ही कैलकुलेशन टाइप का प्रश्न था। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हमें जो 5,650 5,650 संख्या दे रखी है वो क्या है, एक 100% का मान है। क्या है, 100% अपने आप में। तो हमें 15% बढ़ाना है इसको, यानी इसका 15% बढ़ाना है। यदि आप इस प्रकार भी निकाल सकते हैं, यानी अब यदि हम 5,650 का 15% निकाल लें, 15% निकाल के 5,650 का 15% निकाल के आप 5,650 में जोड़ देंगे तो भी यही आएगा, और इस प्रकार भी निकाल सकते हैं। दोनों प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, दिन का कितना प्रतिशत 18 मिनट है, यानी जो दिन में 24 घंटे होते हैं वो 18 मिनट के कितने परसेंट है, यानी 18 मिनट से कितना परसेंट है। तो 18 मिनट, तो दिन में 24 घंटे होते हैं, कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। तो 24 घंटे को हम मिनट में बदलेंगे, 24 इंटू 60, 24 इंटू 60 हो जाएगा। तो हमें बताना है कि ये 24 घंटे है वो 18 मिनट का कितना परसेंट है, यानी जो 18 मिनट है वो 24 घंटे का कितना परसेंट है, यानी 24 घंटे का कितना परसेंट है, यानी एक दिन में 24 घंटे होते हैं, इंटू परसेंटेज इंटू 100, 100 से गुणा हो जाएगा। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, और 24 ये 12 बार, ये 5 बार, 4 ती 36 18, और 6 दूनी 12, और ये हो जाएगा 15 बटा कितना आ जाएगा, 12, 15 बटा 12 आ जाएगा। तो 12 का भाग देंगे, 12 एकम 12, फिर 3 बच गए 30, पॉइंट लाया जाएगा, और 12 दूँ 24, 12 दूँ 24, 6 बच गया, और 12 पंजे 60। तो ये 1.25%, यानी 18 मिनट है वो पूरे दिन का कितना प्रतिशत है, 1.25% है। तो दोस्तों इस प्रकार हम 18 मिनट का एक दिन से प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, एक राशि के 32% के 40% का 60%, 432 है। तो राशि क्या है, यानी जो राशि है, राशि का मतलब है संख्या, राशि का मतलब है संख्या। संख्या बतानी है कि कौन सी संख्या है। तो संख्या को मान लिया कि अक्स है, अक्स वो संख्या है। तो अक्स का 32%, अक्स का 32% का मतलब होगा 32/100 इंटू 40%, यानी 40/100, और 60% का मतलब हो गया 60 बट्टा, सॉरी दोस्तों, 60/100,
बराबर क्या दे रखा है, 432 दे रखा है कि जो एक राशि है उसका 32% के 40% का 60%, 432 है तो राशि बतानी नहीं, वो संख्या बतानी है। तो देखिए दोस्तों, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। 4 से इसको काटेंगे, ये 25 बार हो जाएगा। फिर इसे 4 से काटेंगे, 4 8 32 और ये 25 बार। और फिर हम काट लेंगे, 6 से काटते हैं इसको, देखो दोस्तों, 6 सातू 42, 7 बार, और 6 दूनी 12। फिर 8 से काटते हैं, 8 नाम 72, 9 बार हो जाएगा। 25 का कितना हो जाएगा, 625, 625 इंटू 9, 625 इंटू 9, 25 को 25 से गुणा करेंगे तो 625 होता है, यानी 25 का जो स्क्वायर होता है वो 625 होता है। तो 9 पंजे 45, 5 और 4, 9 दूनी 18 और 4 22 को 2, 9 छिक्का 54, 54 और 2 56। तो इसका 56 25 इसका सही आंसर हो जाएगा, 56 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आप ज्ञात कर सकते हैं। तो संख्या को पहले x मान लिया, x का 32%, 40% और 60% निकाल लिया, जो कितना के बराबर है, 432 के बराबर है। तो इसको काटा पीटी करके हम निकाल लेंगे। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 17 और 50% अधिक है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात बताना है। यानी दो संख्या है, दो संख्या मान ली a और b है, तीसरी संख्या मान ली c है। c से कितने प्रतिशत, 17% और 50%, यानी जो c है उसको मान लिया कि 100 है, 100 से 17% अधिक है, 100 से 17% अधिक का मतलब है 100 से 17 ज़्यादा। 100 100 का 17% निकालते हैं हम, तो 100 का 17% निकालेंगे तो 17 आ जाएगा। तो यानी 100 में 17 और जोड़ना है, यानी 117 है। यानी एक तो संख्या है 117 और दूसरी संख्या है 150। कितनी है, 150, 150 हो जाएगी ना, यानी 100 में 50 और जोड़ेंगे ना 150 हो जाएगी। तो हम देखते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले हमें बताना है इन दोनों संख्याओं का अनुपात बताना। अनुपात का मतलब होता है कि 117 और 150 का अनुपात बताना है। तो किससे कट रहे हैं, ये 3 से कट रहे हैं, 3 तरिया 9 और 3 नाम 27 और 3 पंजू 15। तो ये क्या हो जाएगा, इसका सरल रूप हो जाएगा। तो 39 अनुपात 50 वो दो संख्याओं का अनुपात आ जाएगा। इस प्रकार भी आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि एक संख्या दे रखी है, एक संख्या की दो संख्याओं से तुलना हो जाएगी, एक संख्या की दो संख्याओं की से तुलना करते हैं तो एक संख्या को हम 100 मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं और बाद में जितना बता रखे हैं उतना प्रतिशत करते हैं। कम भी बता सकता है और अधिक भी बता सकते हैं। इसमें अधिक का दिया है, यदि 17% कम बताता तो ये 83 हो जाता, और ये 50% कम बताता यानी 50 हो जाता। तो 83 और 50 का अनुपात देख लेते। तो ये हमारा प्रश्न रहा। और हमारा अगला प्रश्न रहेगा, ये यदि किसी भिन्न के अंश में 12% की वृद्धि की जाती है और उसके हर में 8% की कमी की जाती है तो इससे एक नया भिन्न प्राप्त होता है, वह मूल भिन्न क्या है। यानी नया भिन्न प्राप्त करता है जो मान लिया कि माना कि अंश अंश और हर, अंश और हर है, अंश भी 100 है और हर भी 100 है। तो जो अंश है उसमें कितने वृद्धि हो जाएगी, 12% की वृद्धि हो रही है, और हर है उसमें 8% की वृद्धि हो रही है। तो संख्या कितनी हो जा रही है, 16/17 हो जा रही है, 16/17 हो जाती है। तो अंश अंश में 12% की वृद्धि होगी यानी 112 हो जाएगा, और हर में कमी होगी तो 92 हो जाएगा। तो ये कट जाएगा कितनी बार, 28 बार। और 4 से काटेंगे 4 तिरी बार, वो सॉरी 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 और 4 तिरी 12, और इससे काटेंगे 4 दूनी 8 और 4 तिरी 12। तो ये नया अनुपात कितना आ जाएगा, 28 28 और 23, 28 और 23, यानी अंश में तो 28 और हर में 23, यानी नया क्या, नई भिन्न कौन सी आ जाएगी, 28 और 23 ये नई भिन्न हो जाएगी। तो पहला आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार आपको प्रश्न बताया जा रहा है उस प्रकार आपको फॉलो करना है, तो आप प्रश्न का आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, एक भिन्न के अंश में
220% की वृद्धि करने और हर में 150% की वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न मूल भिन्न का क्या है। जो परिणामी भिन्न है वो मूल भिन्न का क्या है, तो हमें दोस्तों ये बताना है। तो ये प्रश्न आपके होमवर्क के लिए, ये आपके होमवर्क के जस्ट पिछले वाले से ही का ही है। इसमें 100% में 120% और जोड़ देना, 220% और जोड़ देना है, और हर में कितने जोड़ देना है, 100 में 150 और जोड़ देना है। आपको कैलकुलेशन करनी है और बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, ये आपका होमवर्क है पिछला क्वेश्चन, और आप अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखते हैं, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 30% और 40% अधिक है, तो बताना है कि दूसरी से पहली संख्या कितना है। दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है, यानी पहली संख्या की तुलना करनी है। यानी थोड़ा तो उस प्रकार का ही है जैसा हमने पिछला प्रश्न किया था, लेकिन थोड़ा सा अलग है। तो हमें तीसरी संख्या माननी है सी मान ली 100 है। ए और बी, जो ए और बी है वो 30% अधिक है। ए 30% यानी 130, और बी यानी 140 हो गई। तो ये पूछ रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, यानी पहली संख्या का कितना प्रतिशत है हमें बताना है। पहली संख्या कितनी है, दूसरी संख्या कितनी है 140, तो पहली संख्या कितनी है 130 का कितना प्रतिशत है, तो हमें बता देना है कितना प्रतिशत है। 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 1400/13। तो कितना प्रतिशत आएगा, तो दोस्तों देखिए इसमें सबसे पहले तो ये हो जाएगा 13 का भाग चले जाएगा, नहीं कितना प्रतिशत है ये। तो पहले दोस्तों हमें देखना है कि दो संख्या दे रखी है, हमें दो संख्या दे रखी है पहली और दूसरी, जो कितनी प्रतिशत है। दो संख्याएं हैं कि 30% अधिक है और 40% अधिक है, तो 30% अधिक है और 40% अधिक है। 30% और 40% अधिक है, तो दूसरी संख्या से पहली संख्या कितने प्रतिशत क्या है, कितने प्रतिशत का, दूसरी संख्या से पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, यानी पहली संख्या का कितना प्रतिशत है ये बताना है। यानी पहली से जो दूसरी है उसकी तुलना करनी है पहली से। दूसरी है 140 की पहली से तुलना करेंगे इंटू 100। इस प्रकार नहीं होगा, ये इस प्रकार होगा, पहली से तुलना करेंगे 1300/14। तो इस प्रकार ये हो जाएगा। दोस्तों देखिए सबसे पहले आपको पहली संख्या को, एक संख्या को सी को 100 मान लेना, उससे इसको दोबारा देखते हैं हम। देखो देखते हैं इस प्रश्न को कि तीन संख्या दे रखी है हमें ए बी और सी, दो संख्या दे रखी है, तीसरी से तुलना कर रहे हैं। तीसरी संख्या को मान लिया 100, तो जो पहली संख्या है वो 30% अधिक है। 30% अधिक का मतलब 130, और जो दूसरी संख्या है वो 40% अधिक है यानी 140। तो हमें पूछा है तो दूसरी संख्या से पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, यानी पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, यानी पहली का निकालना है। तो पहली कितनी है 130, दूसरी संख्या 140 से कितनी प्रतिशत है, इंटू के लिए 100, प्रतिशत निकालते हैं तो 100 से गुणा कर देते हैं। 100 से गुणा कर दिया तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। तो 1300 के मान 14 का भाग देना है, 14 का भाग देते हैं। तो 1300 को पहले 2 से काट लेते हैं, तो 2 से काटेंगे तो ये 12 6 बार और 10 5 बार और 0/7, 7 से भाग चला जाएगा। और ये 7 नाम 63, 7 नाम 63, और 3 बच गया, 7 चौक 7 नाम 63, 2 बच गए 20, 20 में 7 दूनी 14, और 14 6 बच गए, तो 94 सही
6/7% इसका सही आंसर हो जाएगा। ये बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपको जो लैंग्वेज है प्रश्न की वो समझनी होगी और उस अनुसार आपको इस प्रश्न को हल करना होगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत होगा। यानी जो आधा घंटा है उसमें 1 मिनट और 10 सेकंड कितना प्रतिशत होगा। जो आधा घंटा है उसमें कितने होते हैं, 30 मिनट होते हैं। कितने होते हैं, 30 मिनट। तो हमें सेकंड से तुलना करनी है। तो 1 मिनट और 10 सेकंड, 10 सेकंड से तो कितने सेकंड हो, 1 मिनट में 60 सेकंड प्लस 10 सेकंड कितने हो गए, 70 सेकंड हो गए। ये कितने हो गए, 70 सेकंड। तो 30 को भी हम सेकंड में बदलेंगे, तो 30 गुणा 60। तो हमें आधे घंटे से तुलना करनी है, तो जिससे तुलना हो रही है वो नीचे 30 इंटू 60 बट्टा 70 इंटू परसेंटेज के लिए 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसल आउट। तो 70 में हम 18 का भाग देंगे, 70 में 18 का भाग देंगे। तो 70 में 18 का भाग देंगे तो 18 × 54, 18 × 4 72। तो 18 × 54 3 बार चला जाएगा, फिर पॉइंट लग जाएगा। 16 बज के 160, तो 160 में कितनी बार चला जाएगा, तो 160 में तो जाएगा नहीं, ये 8 बार चला जाएगा। 8 बार चला जाएगा 144 में, 144 बार, 144 बार चला जाएगा। फिर 16 बज जाएंगे, फिर 144 बार चला जाएगा। ऐसे ही 8 बार आ जाएंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3.89%। 3.89 यानी जो 5 से बड़ा आता है तो एक बढ़ाकर अंकित कर देते हैं तो 9 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और आप इस प्रकार अर्थमेटिक की जो जान कहे जाता है परसेंटेज टॉपिक, उसको बेसिक से अपना मजबूत कर सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए। हम इसकी लगभग 8 से 9 क्लास इस टॉपिक की लेंगे और इसको बहुत ही शानदार तरीके से, मजबूत तरीके से इसको कंप्लीट करने की कोशिश करें। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, दो संख्याएं ए और बी क्रमशः 80% और 20% एक तीसरी संख्या से अधिक है, तो ए और बी का अनुपात बताना है। तो ए और बी का अनुपात बता देंगे। तो मान लिया कि ए है और बी है और तीसरी संख्या सी है। सी मान लिया कि 100 है, 100 से कितने प्रतिशत अधिक है, 80। 80 का मतलब होता है 180। 100 में 80 और जोड़ेंगे, 80% का मतलब होता है 80 अधिक होना। और एक 20% का मतलब होता है 120। कितना हो जाएगा, 120, यानी 120% अधिक होगी। तो इनका अनुपात बताना है, ए और बी का अनुपात बताना है। तो ए और बी का अनुपात बताएंगे तो 0 से 0 काट गया और 6 × 18 और 6 दूनी 12। तो इसका सही अनुपात क्या आ जाएगा, 3:2। 3:2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न हमने 2 पीछे भी किए हैं तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, यदि किसी संख्या का 40% उसी संख्या के 60% से 30 कम है तो संख्या का 20% कितना होगा। यानी कोई संख्या है, माना संख्या अक्स है, क्या है, माना अक्स है, तो संख्या का 40%, अक्स का 40% बराबर है अक्स का 60% - 30। यानी जो 40% है वो 60% से कितना कम है, 60 कम है। इस प्रकार हम 2 प्रकार से ऐसे भी लिख सकते हैं कि अक्स का जो 40% है वो 30 अधिक है अक्स के 60% से। या इस प्रकार भी लिख सकते हैं, अक्स का जो 40% है, हम यदि इसको 30 को इसमें से घटा, ये जो अक्स का 40% है वो अक्स के 60% से 30 कम करेंगे तो अक्स का 40% ही तो आएगा। अक्स के 60% में से 30 कम करेंगे तो कितना आएगा, 40% आएगा। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं, ये संख्या निकाल लेते हैं। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 से ये 2 बार, ये 5 बार। तो 2x/5 बराबर इधर आ जाएगा, ये
3/5 यानी 3x/5। तो 30 को इधर ले आएंगे और इसको इधर ले जाएंगे तो x/5 बच जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा 30। तो x का मान कितना आ जाएगा 3×5 = 15, 150। ये आ जाएगा x का मान, यानी वो संख्या कितनी आ जाएगी, संख्या कितनी आ जाएगी 150, कितनी आ जाएगी 150। इसका कितना परसेंट निकालना है हमें 20% निकालना है। तो 150 का 20% यानी 20/100, 2 से गुणा कर देते, 20 से गुणा कर देंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, यानी 15×2, 15×2 कितने हो जाएंगे 30। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 30, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें यानी 2 प्रश्न पूछे, पहले हमें संख्या निकालनी है और फिर उसका 20% निकालना है। तो दोस्तों हम आसानी से निकाल लेंगे। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, अगला व अंतिम प्रश्न रहेगा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और इस प्रकार के प्रश्न आपको बार बार एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो एक संख्या है, जो एक संख्या है, एक संख्या है का 1/5 यदि 81 है, यदि एक संख्या का 1/5 81 है तो संख्या का 68% बताना है, यानी 68% बताना है। इसका मतलब क्या है, जो संख्या है 1/5 वो इसका मान कितना है 81। जो संख्या है अक्स है उसका 1/5 कितना है 81। जो संख्या है अक्स उसका 1/5 कितना है 81 है। तो अक्स का मान कितना आ जाएगा 81×5 आ जाएगा। तो अक्स बराबर कितना आ जाएगा 5 8 5 40, 405। 405 वो क्या है संख्या है, 405 का हमें 68% निकालना है। 405 का कितना निकालना है 68%, 68/100। 4 से काटेंगे, 4 एकम 4 और 4 7 28, और फिर इसको 4 से काटेंगे तो ये 25 बार। 5 से काटेंगे तो 5 8 40 और 5 एकम 5, और 5 से काट देंगे इसे 5 बार। तो 81 को 17 से गुणा करना है और बट्टा 5 का भाग देना है। तो 17 से गुणा कर देंगे सबसे पहले, 17 एकम 17 और 17 × 17 एकम 17 यानी 7 हासिल की 1, और जो 17 होता है 17 17 17 × 119, 17 नहीं सॉरी 17 × 136, 17 × 136 और 1 37 भाग 5 का। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 बच गए 37 में, 5 7 35, 5 7 35, 2 बच गए 27, 5 25, फिर 2 बच गए 5 का 20। तो ये 275/75.4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 275.4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम निकाल सकते हैं प्रतिशत। तो दोस्तों आज की हमारी ये क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। यदि क्लास में यदि आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको किस प्रश्न में डाउट है, तो हम उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। और इस प्रकार हम इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मिलते हैं हमें पार्ट 2 में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।